हेलो स्टूडेंट, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सर्व समीकरणों को कैसे सिद्ध किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने जो है पहली सर्व समीकरण सिद्ध कैसे होती है वो सिखाया था। आज हम लोग जो है पहली, दूसरी, तीसरी तीनों को कैसे सिद्ध किया जाता है इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली सर्व समीकरण सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ आपको इसके बारे में समझा रखा है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोस का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा कौन होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। लाल बटे कक्का वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा रखा है। साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोट का क्या होता है और कोसेक का क्या होता है। पहली सर्व समीकरण हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जो नीचे लिंक दे रखी है तो उस पर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम लोग आज दूसरी और तीसरी सर्व समीकरण को कैसे सिद्ध करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी वाली को सिद्ध करना है अपने को। दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये ज्यामितीय विधि से, कौन सी विधि? ज्यामितीय विधि। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको प्रूव करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज अपने को ड्रा करना है या बनाना है। ठीक, समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको आप लोग मान लो थीटा। ठीक है, ये इसका लंब। ठीक है, ये है आपका लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है। इसको मैंने बताया था आपको। लंब के लिए अपन सिंबल लेते हैं एल, कर्ण के लिए सिंबल लेते हैं हम लोग के, और आधार के लिए सिंबल क्या लेते हैं हम लोग ए। ठीक है, अब हम लोगों को मान लो दूसरी वाली सिद्ध करना है, तो सिंपल सा टेक्निक है इसका। ठीक है, टेक्निक क्या है वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। क्या लिखना है? पाइथागोरस। कौन से त्रिभुज में? ए बी सी में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्या नाम है? ए बी सी में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है प्रमेय वो देख लीजिए। प्रमेय होता है ये कर्ण का स्क्वायर
बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सुन लेना एक बार और, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस लगा दो यहाँ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंबल लिख रखे, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं के, लंब को क्या बोलते हैं एल, और आधार को क्या बोलते हैं ए। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग यहाँ लिखेंगे के का स्क्वायर, लंब को लिखेंगे एल का स्क्वायर, और आधार को लिखेंगे हम लोग ए का स्क्वायर। क्लियर। अभी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, ट्रिक, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, के ए एल। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है के ए एल, मतलब अपने को पहली सर्वसमीका अगर सिद्ध करनी है तो के मतलब कर्ण, के मतलब क्या होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, और एल का मतलब होता है लंब। अगर आपको पहली सर्वसमीका, पहली आइडेंटिटी को प्रूव करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से या ज्यामिति विधि से, तो कर्ण के स्क्वायर का भाग देते हैं। अभी आपको कौन से नंबर की प्रूव करना है, दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे कौन सा लेटर है ए, ए का मतलब क्या होता है आधार, तो हम लोगों को इस पूरे में आधार के स्क्वायर का भाग देना है। पूरे में किसका भाग देना है, आधार के स्क्वायर का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आधार के स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर, आधार के स्क्वायर से पहली सिद्ध करना तो के मतलब कर्ण के स्क्वायर का भाग देना, दूसरी वाली है ये दूसरी को सिद्ध करना है तो आधार का भाग देना है, लेकिन यह स्क्वायर है तो भाग भी स्क्वायर से ही लगाना पड़ेगा। तो आधार के स्क्वायर का भाग इसमें भी देंगे, आधार के स्क्वायर का भाग इसमें भी देंगे, और आधार के स्क्वायर का भाग इसमें भी देंगे। तो देखिए कर्ण के स्क्वायर में किसका भाग देंगे, आधार के स्क्वायर का, फिर इकाई का चिन्ह है बराबर लंब। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इसमें भी किसका भाग देंगे, आधार के स्क्वायर का, फिर इकाई का चिन्ह प्लस, अभी कौन बचा आधार। ठीक है, तो आधार के स्क्वायर में भी, आधार के स्क्वायर में भी किसका भाग देना है, आधार के स्क्वायर का। एक और बार समझ लीजिए, हम लोगों को क्या करना है इसमें कि सेकंड नंबर का जो है ये सर्वसमीका है, तो सेकंड नंबर के लेटर का भाग देना है। सेकंड में पहले पे कर्ण है, दूसरे पे आधार है, तो आधार के स्क्वायर का आपको इधर भी भाग देना, LHS में भी और RHS में भी। तो कर्ण के स्क्वायर में भी किसका भाग देना है, आधार के स्क्वायर का, लंब के स्क्वायर में भी किसका भाग देना है, आधार के स्क्वायर का, और आधार के स्क्वायर में भी किसका भाग देना, आधार। मतलब सिंपल सा है, आधार स्क्वायर को इसके बटे में भी लिखना है, आधार स्क्वायर को यहाँ पे भी लिखना है, और आधार स्क्वायर को यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। ठीक है, अभी जो कटे उसको आप लोग काट दो, तो यहाँ आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट रहा कितनी बार, एक बार, कोई दिक्कत। यहाँ कर्ण, आधार, लंब, आधार, ये सारी चीज़ें बच रही। तो हम लोगों को पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ये पहला जो है वो साइन थीटा का मान होता है, ये जो दूसरा है वो कोस थीटा का मान होता है, और ये जो तीसरा है वो टेन थीटा का मान होता है। ठीक है, पहला किसका मान होता है, साइन थीटा का, दूसरा कोस थीटा का, तीसरा टेन थीटा का। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे आधार। अभी उल्टा लिख लेते, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख के उसको जो है समझ सकते हैं एक बार और। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट
थीटा। ठीक है, तो देखिए इधर साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का होगा उल्टा, मतलब नीचे से कर्ण बटे लंब। कोस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा उसका उल्टा है, तो नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, तो कोट का नीचे से पढ़ेंगे आधार बटे लंब। क्लियर? तो आप लोग देख लीजिए इधर, सबसे पहले यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखो इधर कर्ण बटे आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ देखो आधार बटे कर्ण, ये तो कोस थीटा का, और सेक थीटा का हो गया कर्ण बटे आधार, सेक थीटा का क्या हो गया के बटे ए। देखो इधर कोस का आधार बटे कर्ण ए बटे के, तो सेक का उल्टा के बटे ए। के का मतलब क्या हुआ कर्ण, और ए का मतलब क्या हो गया आधार। अभी इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, और इसका भी स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार एल बटे ए। टेन थीटा का किसका है, टेन थीटा का है एल बटे ए, एल बटे ए। एल का मतलब क्या हो रहा, देखिए एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो ये आ जाएगा एल का हो जाएगा लंब, और ए का हो जाएगा आपका आधार। यहाँ घात कितनी है 2, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा टेन स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो ये आपकी दूसरी वाली, आप इसको सही ढंग से लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौन है सेक स्क्वायर थीटा। या आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट जाए, आप ये का ये नीचे लिख दें, क्योंकि वो का वही आएगा है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर ले सभी इसको। चलिए नोट कर लिया, चलो मिटा दें। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। मिटा दें, चलिए ठीक है मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तीसरी जो सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है वो क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आपको ज्योमेट्रिकल विधि या ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव करना है। तो सेम वो का वही कंसेप्ट है, आपको क्या करना है समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसका नंबर कौन सा है, देखो तीसरा नंबर है, तो आपको तीसरे नंबर का वर्ड या लेटर याद रखना है। पहला कर्ण है के, पहले अगर प्रूव करना है तो कर्ण के स्क्वायर का भाग देना, दूसरी को प्रूव करना है या सिद्ध करना है तो आधार के स्क्वायर का भाग देना। अभी ये कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे कौन है एल, एल का मतलब लंब, तो आपको किसका भाग देना है लंब के स्क्वायर का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लंब के स्क्वायर का दोनों ओर क्या देने पर, भाग देने पर। समझ में आ गया, पहली सिद्ध करना तो इसी प्रमेय में कर्ण के स्क्वायर का भाग देना है।
सुनना एक बार। पहली अगर सिद्ध करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, किसका भाग देना है, कर्ण के स्क्वायर का। दूसरी सिद्ध करना है किसका भाग देना है, आधार के स्क्वायर का। और तीसरी सिद्ध करनी तो किसका भाग देना है, लंब के स्क्वायर का। तो लंब के स्क्वायर का दोनों ओर भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर कौन है, लंब का स्क्वायर प्लस कौन है, आधार का स्क्वायर। पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया, कर्ण का स्क्वायर लिख दिया, बराबर लिख दिया, लंब का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिख दिया, आधार का स्क्वायर लिख दिया। अभी मुझे भाग किसका देना इसमें, लंब के स्क्वायर का। तो मैं यहाँ इसके नीचे भी लिखता हूँ लंब का स्क्वायर, इसके नीचे भी क्या लिखता हूँ मैं, लंब का स्क्वायर, और इसके नीचे भी क्या लिखूँगा मैं, लंब का स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, लंब के स्क्वायर का LHS में भी भाग देना और लंब के स्क्वायर का RHS के दोनों पदों में भाग देना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अभी हम लोग इसको जो कटे उसको काट देते हैं। तो कौन कट रहा है यहाँ, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट रहा है कितनी बार, एक बार। बाकी की वैल्यू आप उधर देख लो या ऐसा कैसे नीचे उतार लो। यहाँ देखो पहले कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। कर्ण मतलब क्या है, के, लंब मतलब क्या है, L। के बटे L देखना है आपको, के बटे L क्या देखना है, के बटे L। तो के बटे L बटे के तो होता है साइन का, और उल्टा के बटे L किसका, कोसेक का। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका के बटे L। के मतलब कर्ण, L मतलब लंब, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कट गया कितनी बार, एक बार, तो एक प्लस आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, A, और लंब को क्या बोलते हैं, L। A बटे L देखना है आपको। तो देखो L बटे A किसका है, 10 का। L बटे A किसका है, 10 का है। तो उल्टा A बटे L किसका होगा, कोट का। तो कोट का क्या होगा, A बटे L। A का क्या हो जाएगा, आधार, और L का हो जाएगा लंब। इधर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो कोट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। या आप इसको ऐसा ऐसे लिख दिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये आपकी तीसरी भी सिद्ध हो गई। तो पहली सिद्ध करना तो कर्ण के स्क्वायर का भाग देना, दूसरी सिद्ध करना आधार के स्क्वायर का भाग देना, तीसरी सिद्ध करना लंब के स्क्वायर का भाग देना, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, नोट कर ले इसको सभी।